हेलो स्टूडेंट्स, डीएवी क्लास 8 इंग्लिश प्रैक्टिस बुक चैप्टर 3 मॉडल्स। ये चैप्टर करेंगे हम आज। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं मॉडल्स। इसमें जैसे देखते हैं हम वर्कशीट फर्स्ट में क्या दिया हुआ है हमें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द टीम हैज़ टू विन दिस क्वालिफाइंग मैच टू बी एबल टू play in the World Cup. Second sentence, they have to pass the entrance exam for getting admission in the college. Here we have to remember has to have to, दो हमें यहाँ पे दिए गए हैं, has to oblique have to, ये क्या है, are used to tell that there is no option but to do something. Example, the candidate has to clear the interview for getting the job, there is no other option. यानी कि इसमें हमें जो मॉडल दिए गए हैं वो दिए हैं हैज़ टू और हैव टू। हैज़ टू जो हमारे सिंगुलर थर्ड पर्सन नाउन के साथ लगेंगे और हैव टू आई या प्लूरल नाउन के साथ लगेंगे ये मॉडल्स। और ये कब लगेंगे, जिसमें हमें दिया गया है, ये तब लगेंगे जब हमारे पास कुछ दूसरा काम करने का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि वो काम हमें करना ही पड़ेगा, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम्पल इसमें दिया है, क्या एग्जाम्पल दिया है हमें, द कैंडिडेट हैज़ टू क्लियर द इंटरव्यू, कि कैंडिडेट को इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा फॉर गेटिंग द जॉब, जॉब पाने के लिए, देर इज़ नो अदर ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। तो इसका मतलब जो काम करना ही पड़ेगा तो वहाँ पे हैज़ टू या हैव टू। तो कैंडिडेट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए हैज़ टू यहाँ पे पुट किया गया है। वर्कशीट सेकंड में हमें यही हैज़ टू और हैव टू से कंप्लीट करने, सेंटेंसेज मेक करने। डिस्कस विद योर पार्टनर एंड राइट ए फ्यू थिंग्स दैट द स्टूडेंट्स हैव टू डू इन द स्कूल बिकॉज the students are plural, that's why we have used here have to, यानी कि स्टूडेंट्स प्लूरल होने की वजह से इनके साथ हैव टू यहाँ पे यूज़ होगा। अब स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, जैसे देखते हैं। स्टूडेंट्स हैव टू अपीयर इन द क्लास, स्टूडेंट्स को क्लास में अपीयर होना होगा, क्योंकि क्लासेस होती हैं स्टूडेंट्स ही हैं तो होना पड़ेगा, तो हैव टू। स्टूडेंट्स हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल, स्कूल के जो प्रिंसिपल्स हैं, नियम्स हैं, उनको मानना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि डिसिप्लिन जरूरी है। यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस टू पास द टेस्ट, टेस्ट पास करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी टेस्ट क्लियर होगा पाएगा, तो यू हैव टू डू। स्टूडेंट्स हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लासरूम, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक, डिसिप्लिन की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे, DISCIPLINE, डिसिप्लिन इन क्लासरूम, स्टूडेंट्स को क्लासरूम में डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा। और लास्ट सेंटेंस इसमें बना है, स्टूडेंट्स हैव टू अपीयर इन एग्जाम एट द एंड ऑफ द सेशन, सेशन का एंड होने पे स्टूडेंट्स को एग्जाम में शामिल होना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा, यानी कि वो एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो भी काम कंपलसरी है करने, वहाँ पे हैज़ टू और हैव टू। वर्कशीट थर्ड है आगे। रीड द फॉलोइंग। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यहाँ पे कुछ एड्रेस कर रहा है, बता रहा है किसी को, कुछ क्या कह रहा है, किसको कह रहा है, मिसिस जैन को। मिसिस जैन, यू हैव टू एकम्पनी 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 टू अ क्विज कंपटीशन इन XYZ पब्लिक स्कूल। यू मस्ट रीच द वेन्यू एट 8:30 AM. All the participants have to wear a white uniform and a red badges. Means here हमें एक have to, एक must, have to, ये मॉडल्स दिए गए हैं। तो इसमें हमें बताया गया है कहाँ पे have to लगाना है, कहाँ पे must लगाना है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया था, तो हम देखते हैं कहाँ पे have to और कहाँ पे must लगेगा। तो यहाँ पे रिमेंबर में हमें दिया गया है, क्लियर करके इसको पढ़ते हैं कहाँ पे लगाना है। must have to आर यूज टू एक्सप्रेस निसेसिटी और कंपल्शन। मस्ट और हैव टू जो लगाया जाता है वो निसेसिटी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, या कंपल्शन के लिए लगाया जाता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस दीज टू कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी कि इनको बिना किसी चेंज के यूज़ किया जा सकता है कुछ सिचुएशंस में। देर इज़ अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू, वो थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। अब वो क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। इन मस्ट द अथॉरिटी इंसिस्टेंस कम्स फ्रॉम द स्पीकर, मस्ट जो है वो तब लगाएगा जब स्पीकर किसी काम को जरूरी करने के लिए कहेगा, जैसे ऊपर सेंटेंस में पढ़ सकते हैं, यू मस्ट रीच द वेन्यू एट 8:30 AM, आपको 8 बजे सुबह उस जगह पहुंचना पड़ेगा, यानी कि ये ऑर्डर है। जब ऑर्डर में कोई बात कही जाती है तो वहाँ पे मस्ट, स्पीकर जो स्पीकर कोई पावरफुल पर्सन है जिसका आपके ऊपर पावर है,
अगर वो ऑर्डर देता है तो वो आपके लिए वो मस्ट है। जैसे कोई सर्वेंट के कोई उसका मास्टर जो है कुछ ऑर्डर देगा, वो मस्ट होगा उसके लिए। तो मस्ट जो है किसी स्पीकर की अथॉरिटी वाले स्पीकर के लिए लगेगा, जो अथॉरिटी वाला स्पीकर किसी को करने के लिए कहेगा। लेकिन हैव टू, इन हैव टू द अथॉरिटी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द स्पीकर। अब इसमें हैव टू में स्पीकर कहेगा जरूर लिसनर को, लेकिन उसमें ऑर्डर स्पीकर का नहीं होगा, एक नियम होगा, जैसे सच एज ए लॉ, रूल्स एटसेट्रा। यानी कि वो कोई रूल होगा पहले से बना हुआ, कोई लॉ होगा जिसको स्पीकर लिसनर को कहेगा कि आपको ये रूल फॉलो करना है, तो वहाँ पे हैव टू। और अगर अपनी तरफ से कहेगा कि ये काम करना ही है तो वहाँ पे मस्ट। तो एग्जाम्पल देखते हैं, यू मस्ट रीच द एयरपोर्ट एट 8 PM। इसका मतलब क्या है मैं किसी को स्पीकर हूँ, मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ कि आपको 8 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचना है, ये तो ऑर्डर हो गया। लेकिन एक रूल है, यू हैव टू रीच द एयरपोर्ट 3 hours बिफोर योर फ्लाइट टाइम, दैट इज़ रूल। अब रूल क्या कहता है कि फ्लाइट में जाने से पहले 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुँचना जरूरी है। तो जो कोई नियम के अकॉर्डिंग जरूरी है वहाँ पे हैव टू, और जहाँ पे स्पीकर कुछ करने के लिए कंपलसरी कह रहा है तो वहाँ पे मस्ट। एक ही सेंटेंस दो तरीके से लगा सकते हैं। अब हमें देखना है फिल इन वर्कशीट 4 में, फिल इन द ब्लैंक्स विद मस्ट और हैव टू। इन सम केसेस इट इज पॉसिबल टू यूज आइदर ऑफ द फॉर्म, आइदर ऑफ देम। इट मीन्स यहाँ पे देखते हैं कि हमें फिल करना है मस्ट या हैव टू, देखते हैं कहाँ पे मस्ट होना चाहिए, कहाँ पे हैव टू होना चाहिए, और किसी सिचुएशन में हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस यू, मैंने यहाँ पे हैव टू पुट किया है, तो देखते हैं सेंटेंस क्या है। पार्टिसिपेट इन द ड्राइंग कंपटीशन, आई एम श्योर यू विल विन। तो तुम्हें इस कंपटीशन में भाग लेना चाहिए ड्राइंग में, तो मुझे लगता है तुम जीत जाओगे। तो यहाँ पे जो है हम इसको सलाह दे रहे हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक्टिवली कि इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ पे हैव टू वैसे मस्ट भी लगा सकते हैं कि आपको जरूरी ही करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर की भाव नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए हम हैव टू को भी प्रेफर कर सकते हैं। सेकंड, माई बस स्टॉप इज़ ½ किलोमीटर अवे फ्रॉम माई हाउस, सो आई हैव टू वॉक डाउन टू स्टॉप डेली। यहाँ पे एक नियम है, यानी कि रूल पे लॉ लग गया, कोई नियम लग गया कि ½ किलोमीटर दूर है मेरे घर से बस स्टॉप, तो मुझे आधा मतलब पहले निकलना पड़ता है स्टॉप के लिए डेली, तो वहाँ पे हैव टू। यू मस्ट गेट परमिशन लेटर फ्रॉम योर पेरेंट्स इफ़ यू वांट टू गो टू ऑन टू स्कूल पिकनिक, दैट्स द हेड मास्टर्स ऑर्डर। अब यहाँ पे हेड मास्टर का ऑर्डर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मस्ट है वो चीज़। ही हैज़ टू गेट हिज पासपोर्ट मेड एट द अर्लीस्ट इफ़ यू वांट्स टू ट्रैवल अब्रॉड। अब अब्रॉड जाने के लिए उसको पासपोर्ट लाना ही पड़ेगा, तो ही हैज़ टू। आई कैंट गो आउट फॉर साइकिलिंग टूडे, आई हैव टू कंप्लीट माई होमवर्क। नेक्स्ट, गर्ल्स मस्ट नॉट वियर फैंसी पीसीज ऑफ ज्वेलरी टू माई क्लास, आई वॉर्न यू। अब यहाँ पे स्पीकर डायरेक्टली ऑर्डर दे रहा है, मस्ट आएगा। सरिता सिंग्स रियली वेल, शी हैज़ टू लर्न क्लासिकल म्यूजिक टू होन हर स्किल फर्दर। अपने स्किल को डेवलप करने के लिए उसको क्लासिकल म्यूजिक सीखना पड़ेगा, तो शी हैज़ टू। ऑल द कैडेट्स इन द NDA हैव टू अंडरगो ए रिगोरियस ट्रेनिंग, they have to learn horse riding, swimming, shooting and many more such activities. Worksheet 5. Read the following conversation. Saloni, I am confused which stream I should opt for, science or humanities. Neha, you should opt for the subjects that interest you most. Saloni, I wish to opt for humanities, but my parents insist that I must opt for science. Do you think I should talk to a counselor about this? Neha, I think you ought to talk to your parents first. You should explain to them the reason for your choice. I am sure they will understand. Here हमें दिखाई दे रही है कि कुछ मॉडल्स यूज़ किए गए हैं, should, must, should, ought to, मीन्स 3 तरह के मॉडल यहाँ पे यूज़ हैं, should, मस्ट और ought to। तो इनमें डिफरेंस क्या है वो पढ़ेंगे हम आगे। इसमें रिमेंबर में क्या दिया गया है, शुड एंड ought to आर यूज टू आस्क फॉर गिव सजेशन एडवाइस एंड टू टॉक अबाउट ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। यानी कि शुड और ought to हमें आस्क फॉर और गिव सजेशन, यानी कि सजेशन के लिए मिलते हैं, कुछ किसी बात को पूछने के लिए, एडवाइस के लिए, या फिर ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए हमें इनको यूज़ करना होता है, कोई हमारा कर्तव्य बनता है किसी काम को करने का, तो वहाँ पे शुड या ought to यूज़ होता है।
कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, देखते हैं कैसे। यू शुड गो फॉर ए वॉक डेली, इसमें एडवाइस है कि हमें वॉक के लिए जाना चाहिए हर रोज। यू आर टू बी ऑनेस्ट वाइल टेकिंग एन एग्जाम, अब इसमें एग्जाम देते हुए आपको ऑनेस्ट रहना चाहिए। यहाँ पे एक आपकी ड्यूटी है, मॉरल ऑब्लिगेशन, आपका एक नैतिक कर्तव्य है जिसमें आपको ये करना चाहिए। जब यहाँ पे नैतिक कर्तव्य की बात आती है तो ought to, और सजेशन के लिए आ जाता है तो शुड। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ought to, थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या है? बोथ आर यूज टू गिव एडवाइस सजेशन, दोनों ही सजेशन और एडवाइस में यूज होते हैं। एंड टू टॉक अबाउट ड्यूटी और एंड ऑब्लिगेशन, और दोनों ही ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज होते हैं। हाउएवर whenever there is a sense of moral duty और moral obligation you use ought to, जैसे कि अभी मैंने बोला है कि moral obligation आता है, कोई नैतिक कर्तव्य आता है कि ये आपकी नैतिक ड्यूटी है, तो वहाँ पे ought to को प्रेफर किया जाता है। यू शुड ऑप्ट फॉर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, इसमें सिंपल सजेशन है, कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है, आपको एक सजेशन है, आपकी चॉइस है आपके लिए, लेकिन यहाँ पे नैतिक है। यू ऑट टू टॉक टू योर पेरेंट्स बिफोर टॉकिंग टू ए काउंसलर, अभी पीछे एक पैसेज आया था उसमें बोला गया था काउंसलर से बात करने से पहले आपको अपने पेरेंट्स से मिलना चाहिए, यानी कि आपकी ड्यूटी है। इट्स मोरल करेक्ट टू टॉक टू योर पेरेंट्स बिफोर टॉकिंग टू ए काउंसलर, यानी कि बाहर अपने करियर के लिए फैसला लेने से पहले अपने पेरेंट्स से पूछ लेना जरूरी है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। नेक्स्ट वर्कशीट 6, in the unit changing times of my English reader you have read about the common complaints of the parents against teenagers. Based on your reading prepare a list of few things that parents feel teenagers should do, अब इसमें should का यूज़ करना है। आपकी जो माई इंग्लिश रीडर बुक है उसके अंदर चैप्टर है फर्स्ट चेंजिंग टाइम्स, तो उसमें जो पेरेंट्स का टीनेजर्स को लेकर जो कंप्लेंट्स हैं और उनको क्या करना चाहिए, उनकी जो एडवाइस है उसको लेके हमने कुछ सेंटेंसेस मेक करने, तो वहाँ से हम देखते हैं। तो कुछ सेंटेंसेस, इन्होंने एक सेंटेंस बनाया भी हुआ है। दे शुड हेल्प अराउंड इन द हाउस, उन्हें टीनेजर्स को अपने हाउस में, अपने घर में, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए, यानी कि एक सजेशन है तो शुड यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सभी में हमने वैसे शुड यूज़ करना है सजेशन के लिए। तो कौन कौन से वर्क हैं जो हमें टीनेजर्स को करने के लिए बोला गया है यहाँ पे? दे शुड नॉट मेक रॉक फ्रेंड्स, उन्हें फालतू के फ्रेंड्स नहीं बनाने चाहिए, जो आवारा हों ऐसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए। दे शुड स्टडी प्रॉपरली, उन्हें प्रॉपरली अपनी स्टडी पे ध्यान देना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। दे शुड ड्रेस प्रॉपरली एंड हैव डिसेंट हेयर स्टाइल, ड्रेस उनका जेन्युइन होना चाहिए, यानी कि ऑकर्ड नहीं होना चाहिए, कुछ अलग नहीं होना चाहिए, कुछ बेकार से नहीं लगना चाहिए, और हेयर स्टाइल भी सिंपल रहनी चाहिए, डिसेंट रहनी चाहिए। दे शुड लिसन टू देयर एडवाइस, यानी कि पेरेंट्स की एडवाइस को उनको ध्यान देना चाहिए, उनकी सलाह माननी चाहिए, अपनी मनमर्जी नहीं ज़्यादा चलानी चाहिए। तो ये कुछ एडवाइस हैं जो उनको करनी चाहिए, तो उसमें शुड यूज़ किया हमने। इसी तरीके से वर्कशीट 7, डिस्कस विद योर पार्टनर एंड लिस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट प्रनॉय इन गिव मी अ ब्रेक इन द यूनिट चेंजिंग टाइम्स ऑफ माई इंग्लिश रीडर ought to do to bridge the communication gap between his father and himself। तो आपने जैसे रीड किया होगा या आप देख लीजिए उसमें बुक में आपकी माई इंग्लिश रीडर में फर्स्ट चैप्टर है चेंजिंग टाइम्स, उसमें पार्ट है गिव मी अ ब्रेक, उसमें एक करेक्टर है प्रनॉय जिसका अपने फादर के साथ कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है किसी बात, मतलब छोटी छोटी बातों पे। वो एक टीनेजर है और वो बिल्कुल +2 में है, वो शायद 10 +2 में, वो जो है पसंद नहीं करता उसके पेरेंट्स उसको किसी बात पे टोकें, वो अपनी मर्जी से काम करना चाहता है। उसके फ्रेंड्स हैं बहुत सारे जिन पे वो पैसा खर्चता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट है, वो ज़्यादा पैसे खर्चता है पढ़ाई में। पेरेंट्स को लगता है कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, सारा दिन फ़ोन पे लगा रहता है, पार्टियाँ करता है, पैसे खर्चता है, तो पेरेंट्स बहुत दुखी हैं उससे। तो जो टीचर से मिलने जाते हैं तो जो काउंसलर है उससे प्रणोय अलग तरीके से मिलता है, उनके पेरेंट्स अलग तरीके से मिलते हैं और सभी अपने अपनी कंप्लेंट्स उनको बताते हैं। तो आपकी वो रीडिंग जो इस चैप्टर को लेकर है और उसमें पार्ट है गिव मी अ ब्रेक, जिसमें प्रणोय कुछ कंप्लेंट्स करता है काउंसलर को अपने पेरेंट्स के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि आपके उसके फादर के साथ जो उसके डिस्प्यूट्स हैं उसको दूर करने के लिए, उनमें जो कम्युनिकेशन गैप है उनको दूर करने के लिए उसे क्या करना चाहिए, उसकी क्या मोरल ड्यूटीज़ हैं? यहाँ पे मोरल ड्यूटीज़ यूज़ करनी है तो इसलिए ought to ज़्यादा यूज़ होगा। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। प्रणोय ought to be responsible to his family, तो जैसे हम सोच सकते हैं कि प्रणोय को, अब पेरेंट्स को क्या परेशानी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझता, कोई ड्यूटीज़ नहीं करता, किसी भी तरह का काम नहीं करता।
तो पनॉय ought टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज फैमिली, अपने फैमिली के लिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझना चाहिए उसको। ही ought टू बी कॉशियस ऑन स्पेंडिंग टू मच, इतना ज़्यादा वो पैसा खर्चता है उसको लेकर उसको कॉशियस होना चाहिए थोड़ा सा, यानी कि अलर्ट रहना चाहिए, दोस्तों पे ज़्यादा पैसा नहीं खर्चना चाहिए। ही ought टू बी पोलाइट इन टॉकिंग विद हिज फादर, अपने फादर से बात करते हुए उसको पोलाइट रहना चाहिए, यानी कि फालतू आर्ग्यूमेंट नहीं करनी चाहिए अपने फादर से ज़्यादा। ही ought टू सिंसियर टूवर्ड्स ही स्टडी, अपनी स्टडी को एक की तरफ उसको सिंसियर रहना चाहिए, उसको ध्यान लगाना चाहिए स्टडी पे। ही ought टू अवॉइड बैड कंपनी एज मच एज ही कैन, जितना दूर वो बैड कंपनी से रहे उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा है। तो ये कुछ ड्यूटीज़ हैं जो उसको करनी चाहिए जिससे उसके फैमिली मेम्बर्स का उसका स्पेसिफिकली उसका जो फादर है उससे उसकी जो डिस्प्यूट्स हैं वो दूर हो सके, उनका कम्युनिकेशन गैप दूर हो सके। नेक्स्ट वर्कशीट 8, लेट अस रिवाइज। तो जैसे अभी बताया गया था सजेशन, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन में शुड और ought टू यूज़ होता है। टू टॉक अबाउट ऑफर, आस्क फॉर सजेशन, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, इनमें आपका शुड यूज़ होगा। यू शुड अपोलोजाइज टू हर, उसे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए उससे। इट इज़ माई सजेशन, आई थिंक इट इज़ राइट, ये सिर्फ सजेशन है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। लेकिन ought टू में ऑब्लिगेशन है। टू टॉक अबाउट मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन, तो आपकी ड्यूटी बनती है, नैतिक कर्तव्य बनता है, आपको करना ही चाहिए, तो बहुत अच्छा लगेगा ये करना। क्या लगेगा? यू ought टू अपोलोजाइज टू हर, आप सेंटेंस वही है, यू शुड अपोलोजाइज टू हर, यू ought टू, लेकिन अगर आप शुड लगा रहे हैं तो इसका मतलब है सिंपल सजेशन, आप करो ना करो उसमें कोई वो नहीं है, सिर्फ एक सजेशन है। और इसमें क्या है, यू ought टू आपको करना ही चाहिए, मतलब इसका ऐसा हिंदी में लेकर चलो, आपको करना ही चाहिए, ये बहुत अच्छा रहेगा, वो करना ही चाहिए मेरे ख्याल से। तो इट इज़ मॉरली करेक्ट फॉर यू टू अपोलोजाइज, अगर आप माफ़ी मांग लो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपके मनमुटाव दूर हो जाएंगे। और मस्ट और हैव टू ये कहाँ पे लगते हैं? निसेसिटी और कंपल्शन में, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे मस्ट और हैव टू हम यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें भी क्या स्लाइटली डिफरेंस है, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया था। टू एक्सप्रेस निसेसिटी कंपल्शन फ्रॉम द स्पीकर, अब जैसे पीछे पढ़ा था हमने, स्पीकर डायरेक्टली किसी को कंपलसरी कुछ करने के लिए कह रहे थे, वहाँ पे मस्ट लगाएंगे। यू मस्ट अपोलोजाइज टू हर, इसका मतलब है ये एक ऑर्डर की फॉर्म हो गई, यहाँ पे कमांड हो गया कि आपको उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, इसका मतलब ये लेंगे हम। आई इंसिस्ट दैट यू अपोलोजाइज टू हर, मुझे मतलब जोर देकर कहता हूँ कि आपको ये माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और हैव टू का मतलब है कि ये किसी दूसरे ने ऑर्डर दिया, डायरेक्टली स्पीकर ऑर्डर नहीं दे रहा है। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी कंपल्शन फ्रॉम आउटसाइड द स्पीकर, स्पीकर डायरेक्टली नहीं कह रहा, किसी और का मैसेज यहाँ पे कन्वे कर रहा है। यू हैव टू अपोलोजाइज टू हर, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। देर इज़ नो अदर ऑप्शन, यानी कि कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। वर्कशीट 9 आपको दिखाई दे रहा है एक बर्गर प्लेट में। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यू शुड नॉट ईट जंक फूड्स, यू मस्ट नॉट ईट दैट बर्गर, इट्स टेल। हेयर शुड नॉट मस्ट नॉट, यानी कि शुड और मस्ट जो पहले हमने यूज़ किया उसके साथ नोट यूज़ करना है, कहाँ पे वो काम नहीं करना। तो शुड नॉट करना नहीं चाहिए, मस्ट नॉट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ये तो सिर्फ सजेशन है। और ये अब इसमें ये क्या दे दिया कि ये टेल है, बासी है, तो इसको तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, तो मस्ट नॉट। यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है नहीं करना तो मस्ट नॉट, अगर सजेशन है कि नहीं करना तो शुड नॉट। तो शुड नॉट इज़ यूज टू सजेस्ट दैट इट इज़ नॉट करेक्ट टू डू समथिंग, तो जैसे मैंने बताया है शुड नॉट उस सजेशन के लिए लगेगा जब हम किसी को सलाह देंगे कि ऐसा करना ठीक नहीं है। मस्ट नॉट सजेस्ट से कंपल्शन ऑब्लिगेशन नॉट टू डू समथिंग, और यहाँ पे कंपलसरी कुछ बोला जा रहा है, किसी को जोर देकर कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ये। इट इज़ सिंपली प्रोहिबिशन टू डू समथिंग, ये बिल्कुल मनाही है ऐसा काम करने के लिए, तो वहाँ भी मस्ट नॉट लगेगा। कुछ सेंटेंसेज देखते हैं। यू शुड नॉट टीज एनिमल्स, एनिमल्स को सताना नहीं चाहिए, तो ये तो एडवाइस है, करेक्ट नहीं है ऐसा करना, तो इसलिए आपको नहीं करना चाहिए ऐसा, तो शुड नॉट। लेकिन कोई काम हैजर्डियस है, डेंजरस है, वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या है? यू मस्ट नॉट टीच दैट स्नेक इट इज़ पॉइजनियस, अब सांप को तो छेड़ना ही नहीं चाहिए, तो बहुत ज़्यादा जहरीला है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो बिल्कुल भी मना है, बिल्कुल भी मतलब नहीं करना चाहिए ये चीज़, तो मस्ट नॉट, आई प्रोहिबिट दैट, बिल्कुल मना करता हूँ आपको ये चीज़। थर्ड देखते हैं। यू शुड नॉट ड्रिंक वाटर फ्रॉम हैंडपम्प्स, इट्स नॉट हाइजीनिक, हैंडपम्प का पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि ज़्यादा हाइजीनिक नहीं है ये, तो ये सिर्फ सजेशन है, मानो ना मानो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो शुड नॉट सिर्फ एडवाइज है। लेकिन सेकंड में यू मस्ट नॉट ड्रिंक दिस वाटर, इट इज़ कंटेमिनेटेड, साफ पता लग गया गंदा पानी है, बिल्कुल गटर का पानी है, या कुछ ऐसा गंदा, बहुत ही ज़्यादा गंदा पानी है, गटर का तो नहीं है, तो अगर वो बिल्कुल हम मना कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं पीना आपको ये, तो ये मस्ट नॉट ड्रिंक दिस वाटर। तो मेरे ख्याल से क्लियर है आपको। तो वर्कशीट
टाइम में हमने फिलअप करने हैं। कुछ सिचुएशन दी गई हैं यहाँ पे। राइट ए फ्यू थिंग्स दैट वन शुड नॉट मस्ट नॉट डू एट द फ्लोइंग प्लेसेस। कुछ ऐसी प्लेसेस में हमको ये कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कौन सी प्लेसेस हैं? एट ए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शुड नॉट मस्ट नॉट का यूज़ करके बताना है। अगर आपको लगता है कि वो सिंपल एडवाइस है कि ऐसा करना नहीं चाहिए तो शुड नॉट। अगर आपको लगता है बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है वो चीज़ तो मस्ट नॉट। तो यू शुड नॉट मेक नॉइज़ इन द हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में शोर नहीं करना चाहिए, तो सिर्फ सजेशन है, मस्ट नॉट नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मस्ट नॉट सेकंड में देखते हैं। यू मस्ट नॉट ट्राई टू ऑपरेट इक्विपमेंट्स इन हॉस्पिटल्स। अब कई लोग क्या होते हैं, डॉक्टर नहीं है तो खुद ही जो ड्रिप है, कुछ भी मशीनरी है उसको छेड़ने की कोशिश करते हैं, कुछ भी चेकअप करने की खुद आप डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ गलत हो सकता है पेशेंट के साथ, तो मस्ट नॉट। यू शुड नॉट स्प्रेड लिटर इन हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल्स में गंद नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी नहीं करनी चाहिए, तो वो शुड नॉट। यू मस्ट नॉट स्पिट और स्मोक इन द हॉस्पिटल। अब थूकना और धुआं करना यानी कि स्मोकिंग करना ये तो बिल्कुल ही मना है, तो मस्ट नॉट। इसी तरीके से सेकंड प्लेस कहाँ पे है? एट एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे क्या नहीं करना चाहिए? यू शुड नॉट रीच लेट एट एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर लेट नहीं पहुँचना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक और स्पिट एट द एयरपोर्ट। अब जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं स्मोक और स्पिट तो हम कहीं भी नहीं करना चाहिए, तो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट कैरी प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज विद यू, एयरपोर्ट पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं लेकर जानी चाहिए जो प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल मना है जिसको लाना, तो मस्ट नॉट। यू मस्ट नॉट ब्रेक लॉ एट एन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के नियम नहीं तोड़ने चाहिए, नहीं तो आपको पनिशमेंट हो सकती है। वाइल ड्राइविंग ऑन अ रोड, रोड पे ड्राइव करते हुए क्या नहीं करना चाहिए? यू शुड नॉट ड्राइव वेरी फास्ट ऑन रोड, रोड पे ज़्यादा फास्ट नहीं ड्राइव करना चाहिए। यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू वियर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हुए सीट बेल्ट बांधना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, मस्ट नोट है, क्योंकि नहीं तो चालान कट जाएगा या फिर चोट लग सकती है। यू शुड नॉट ड्राइव रेकलेसली, अंधाधुंध गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यू मस्ट नॉट क्रॉस रेड लाइट वाइल ड्राइविंग, ड्राइविंग करते हुए रेड लाइट तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करनी चाहिए, मस्ट नॉट। तो आप अपना आप समझ जाइएगा, जहाँ पे शुड नोट है तो वहाँ पे सिर्फ सजेशन है, और मस्ट नोट है तो बिल्कुल ही मनाही है, प्रोहिबिशन है वहाँ पे। इन ए पब्लिक लाइब्रेरी क्या क्या नहीं करना चाहिए? यू शुड नॉट क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में किसी तरह का शोर शराबा, किसी भी तरह का पढ़ने वालों को डिस्टर्बेंस क्रिएशन वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू रिटर्न बुक्स इन ए लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से कोई बुक ली है तो आपको रिटर्न करना नहीं भूलना चाहिए, तो मस्ट नॉट है। यू शुड नॉट हार्म एनीथिंग इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में पड़ी किसी भी चीज़ को नुकसान नहीं करना पहुँचाना चाहिए, तो शुड नॉट। यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में तो बोलना बिल्कुल ही मना होता है, तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, यू मस्ट नॉट। वर्कशीट 11 है यहाँ पे। नेक्स्ट, योर फ्रेंड इज गोइंग ऑन ए ट्रैकिंग और कैंपिंग ट्रिप, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस दैट यू थिंक ही शुड मस्ट डू एंड शुडंट डू एंड मस्ट डू। कुछ ऐसे काम बताइए जो वो ट्रैकिंग यानी कि पहाड़ों पे चढ़ने और कैंपिंग वगैरह के लिए जा रहा है, मतलब कि वहाँ पे स्लाइड वगैरह करने के लिए जा रहा है पहाड़ों पे, तो कौन से काम उसको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं, और कौन से काम बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, तो ऐसे कुछ उसको सजेशन दीजिए। तो फर्स्ट में पार्ट में दी गई हैं शुड डू या मस्ट डू। तो ही मस्ट कैरी ए फर्स्ट एड बॉक्स, सबसे ज़्यादा जरूरी है फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर जाए साथ में। ही शुड कैरी अम्ब्रेला टॉर्च एटसेट्रा, उसे अम्ब्रेला टॉर्च अपने साथ ले जानी चाहिए। ही मस्ट फॉलो एंड लर्न इंस्ट्रक्शंस, जो उसके गाइड हैं उसको इंस्ट्रक्शन कहें देंगे, उसको फॉलो करना चाहिए, मानना चाहिए और सीखना चाहिए। ही शुड लर्न थिंग्स अबाउट ट्रैकिंग बिफोर, ट्रैकिंग पर जाने से पहले उसके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए, सीख लेना चाहिए उसको। ही मस्ट टेक हिज पेरेंट्स परमिशन फर्स्ट, सबसे पहले तो जरूरी है कि उसको पेरेंट्स की परमिशन लेनी चाहिए, तो अपने आप ही समझ जाइए यहाँ पे शुड है तो सजेशन, मस्ट है तो बहुत ज़्यादा जरूरी। अब कौन से काम है जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं हम। शुडंट डू, मशंट डू। ही शुडंट टच वाइल्ड प्लांट्स, सॉरी, जंगली पौधों को उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। ही मस्ट नॉट टीज एनी डेंजरस एनिमल्स, खतरनाक जानवरों को हाथ छेड़ना नहीं चाहिए, टच नहीं करना चाहिए, उनको टीज नहीं करना चाहिए, मस्ट नॉट। ही शुड नॉट गो अवे फ्रॉम कैंप, जहाँ पे कैंप लगा है उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। ही मस्ट नॉट डिसोबे द इंस्ट्रक्शंस गिवन, जो भी इंस्ट्रक्शन उसको दी गई हैं उनको डिसोबे नहीं करना चाहिए, उसका मतलब तोड़ना नहीं चाहिए उन नियम को। ही शुड नॉट मेक एनी इनडिसिप्लिन, यहाँ पे गलत हो गई है डिसिप्लिन की स्पेलिंग, उसे इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो अनुशासन है उसको भंग नहीं करना चाहिए। तो
यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।